अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा अमलियात के कुछ कवानीन और उनकी शराइत। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई अमल कर रहे हैं या कोई तावीज़ की ज़कात निकाल रहे हैं, यानी कि किसी आयत की आप ज़कात निकाल रहे हों या किसी तावीज़ की आप ज़कात निकाल रहे हों या कोई आप जिन्नात की हाज़िरी के लिए कोई अमल कर रहे हों या किसी भी और शय की हाज़िरी के लिए आप कोई अमल कर रहे हों, तो आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। जैसे आपने पाँचों वक्त की नमाज़ आपने कज़ा नहीं होनी चाहिए, आपकी पाँचों वक्त की नमाज़ आपने वक्त पर अदा करनी है और हो सके तो आपने तकबीर के साथ वो नमाज़ें अदा करनी है। और अगर कोई नमाज़ आपसे छूट जाती है, मिसाल के तौर पर जमात निकल जाती है, तो बेहतर है कि किसी दूसरी मस्जिद में जाकर आप नमाज अदा करें जमात के साथ। और अगर ये भी मुमकिन नहीं हो तो आप उस नमाज को कज़ा ना होने दें, आपने वक्त रहते आपने नमाज अदा करनी है। मिसाल के तौर पर आपने पंचगाना नमाज आपने पाबंदी के साथ पढ़नी है। इसके अलावा आप अगर नमाज कज़ा करते हैं तो आपको अमल में कामयाबी नहीं मिलेगी, बाज़ मरतबा अमल में नाकामी हो जाती है। कुछ शराइत हैं जो अमल में कामयाब होने की हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ आप अमल करते हैं, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप घर पर अमल कर रहे हैं, किसी तावीज़ की ज़कात निकाल रहे हैं या किसी आयत की ज़कात आप निकाल रहे हैं, तो उस कमरे में आपके अलावा कोई और दाखिल नहीं होना चाहिए और उस कमरे में किसी जानदार चीज़ की तस्वीर ना हो। इन बातों का आपने ख्याल करना है। और पढ़ाई करते वक्त आपने अच्छी सी खुशबू का इस्तेमाल करना है। कोई भी जो आपको खुशबू अच्छी लगती हो वो खुशबू का आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि उन साहब ने ये वाली खुशबू बताई है कि ये खुशबू अच्छी है तो आप उसको लगा कर बैठ जाएं। मिसाल के तौर पर आपको अच्छी खुशबू लगती है मजमुए की और आपने लगा रखा है कस्तूरी, तो उससे बाज़ मरतबा जहन भटकने लगता है। और जब जहन भटकता है तो शैतानी वसवसे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, अलग से ख़याल दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो खुशबू आपको अच्छी लगती है उसी खुशबू का आपने इस्तेमाल करना है। और ये भी कर सकते हैं, आपने अच्छी सी खुशबू तो लगा ही रखी है और ज़्यादा खुशबू करने के लिए, कमरे में और ज़्यादा खुशबू महकाने के लिए आप कमरे में किसी जगह कोई अच्छी सी खुशबू की अगरबत्ती भी सुलगा सकते हैं। इन बातों का आपने ख्याल करना है। और दूसरी चीज़, जब आपका जहन भटके, मिसाल के तौर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई आमिल कोई पढ़ाई करता है या किसी आयत की कोई ज़कात निकालता है, तो चंद मरतबा पढ़ने के बाद, मिसाल के तौर पर अगर उसको 313 पढ़ना है तो 30-40 मरतबा पढ़ने के बाद उसके दिमाग में अलग अलग से वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग से वसवसे उसको आते हैं और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं ये पढ़ाई तो कर रहा हूँ, हो सकता है कि अमल में कामयाबी ना हो सकता है। और जब ये वसवसे उसके दिमाग में आते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने एक दाना इधर कर दिया है या एक दाना इधर कर दिया है। मिसाल के तौर पर उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी गिनती में तो गड़बड़ी नहीं हो गई। यानी कि अगर आप तस्बीह पे पढ़ रहे हैं, तस्बीह आपके हाथ में है, तो ऐसा लगता है कि आपने पढ़ लिया और दाना इधर नहीं किया। ये सब शैतानी वसवसे होते हैं। जब आपको इस तरह से लगे तो आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, यानी कि आपने इतनी तेज़ आवाज़ से पढ़ना है कि आपके कानों तक वो आवाज़ आती रहे। तो जब आपका जहन भटकेगा तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी जो आप पढ़ रहे हैं उसी आयत को गौर से सुनना है, उसी आयत को ध्यान लगाकर आप उसी आयत को सुनते रहें। तो जो ये वसवसे होंगे, किसी भी तरह का वसवसा होगा, वो शैतानी तौर पर कोई वसवसा हो या आपका अपना कोई ख्याल हो, तो इंशाल्लाह वो मुकम्मल तौर पर हट जाएगा। मुकम्मल तौर पर वो ख्याल हट जाएगा। तवज्जो होनी चाहिए अमल के दौरान, वो तवज्जो आपको हासिल होने लगेगी। आपने करना ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो आपका पूरा ध्यान जो आप पढ़ रहे हैं उसी को आप सुनने लगें। जैसे कोई आयत आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप वो आयत पढ़ रहे हैं तो इतनी तेज़ उसकी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक आए, कमरे से बाहर ना जाए, बस आपके कानों तक आए। जब आपके कानों तक वो आवाज़ आएगी तो आपने अपना पूरा ध्यान उस पढ़ाई की तरफ लगा देना है। इंशाल्लाह इसी तरह से आप अमल करेंगे। जब आप अमल करेंगे तो जब आप इस तरह से अमल करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एक अलग सी कैफियत आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। कुछ वक्त के बाद ये आपको ज़ाहिरी तौर पे भी नज़र आने लगेगा। और दूसरी चीज़, जब आप किसी तावीज़ की ज़कात निकालते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई तावीज़ लिख रहे हैं, आप 15 का मान के चलो, आप 15 का ही नक्श लिख रहे हैं, आपने वो नक्श लिखा। जब आप बॉक्स बनाते हैं तो आपने मिसाल के तौर पर 10 नक्श बना के रख दिए, कुछ नक्श आपके अभी बचे हैं,
तो जहन में अलग से कुछ वसवसे आने लगते हैं, कुछ ख्याल अलग से आने लगते हैं, या मिसाल के तौर पर कोई काम आपको याद आ जाता है। ये सब शैतानी वसवसे हैं। इन सब को आपने एक तरफ करना है। अब जब आप तावीज़ लिख रहे हैं तो आपका पूरा जहन, पूरा दिमाग और पूरी तवज्जो आपने उस नक्श के ऊपर रखनी है। मिसाल के तौर पर जब आप नक्श लिखेंगे तो आपने देखना है 1 कौन से खाने में लिखा जा रहा है, 2 कौन से खाने में लिखा जा रहा है, 3 कौन से खाने में लिखा जा रहा है। जब आप इस तरह से नक्श लिखेंगे तो आपको नक्श लिखते वक्त काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाहिर होंगी। जब आप इस तरह से नक्श लिखेंगे, पूरी तवज्जो के साथ जब आप नक्श लिखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ज़ाहिरी तौर पर नज़र आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको महसूस होने लगेगी, नक्श लिखते वक्त आपको महसूस होने लगेगी। ये कुछ कवानीन हैं अमलियात के जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और इसी तरह से आपको किसी आयत की ज़कात निकालनी है तो जो मैंने बताया है इसी तरह से आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तावीज़ में भी आप इसी तरह से ध्यान लगाएंगे। जब आपके ऊपर कोई वसवसा आए तो आपने पूरा ध्यान कहाँ लाना है, अपनी पूरी पढ़ाई पर आपने अपना ध्यान लाना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप अपना अमल भी पूरा कर लें, आपको वसवसे भी ना आए। ये नामुमकिन सी चीज़ है कि कोई वसवसा आ जाए आपके दिमाग में और आप उसको किसी और जगह अपना दिमाग ले जाकर उसको हटाएं। तो ये नामुमकिन है कि आप अमलियात में कामयाब हो जाएं। आपने क्या करना है, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो करनी है, तो इंशाल्लाह 100% आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह से आप अमल करेंगे। और किसी भी और मसले के बारे में अगर आप और कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।